चली जाओ, चली जाओ। सब कुछ छोड़कर चली जाओ। जाने के लिए कह रही हूँ मैं। चली जाओ, चली जाओ। मैंने तुमसे कहा ना, चली जाओ यहाँ से। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी। 7 साल पहले उस बिल्डिंग में कई हत्याएं हुई थी और जिसकी हत्या वहां हुई थी उन लोगों की आत्मा आज भी वहां भटक रही है, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे मत मारो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। हेल्प मी, मुझे कोई बचाओ प्लीज, हेल्प मी, मुझे जाने दो प्लीज। ओह, तुमने कितना डरा दिया पता है? तुमने भी मुझको बहुत डरा दिया था, पता है तुम्हें? 1 मिनट रुको। हम अभी कहाँ पर है तुम जानती हो क्या? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। ठीक है, अब तुम इधर उधर मत भटकना, हाँ? मेरे साथ ही रहना। चलो अब चलते हैं। ठीक है। कौन हो तुम? मैं यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ क्यों, मुझे भी नहीं मालूम। 1 मिनट रुको। ए, तुझे होश में आए कितना टाइम हुआ? बस तुम्हारे होश में आने के 5 या 10 मिनट पहले ही। 5 मिनट या 10? अरे वो क्या है कि मुझे ठीक से याद नहीं कुछ भी। अच्छी तरह से याद करके बताना। मेरी आंख जब खुली तो यहाँ बहुत अंधेरा था मेरे आसपास। फिर क्या हुआ? मैं जहाँ लेटी थी वहाँ आसपास कुछ गीला गीला सा था और तुम थोड़ी दूर पर बेहोश पड़ी थी। कौन, मैं? मुझे तो लगा तुम मर गई हो। पता है मैं बहुत डर गई थी। तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो? मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं याद है। ओए, अपने हाथ तो देख। ओ माय गॉड, ये तो जख्म है। ओ माय गॉड, मेरे हाथ को क्या हुआ? कोई मुझे बचाओ प्लीज। पागल हुई है क्या? ओ माय गॉड, पहले तो हमें पता नहीं है कि हम हैं कहाँ मुझे पे। बचाओ ऊपर से तो चिल्ला रही हो है। सकता है कि कोई हमें यहाँ लाकर बांध कर चला गया हो। फिर मेरे हाथ पर खून किसका है? हो सकता है किसी और का खून हो। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने स्कूल का स्टोर रूम हो। तुम इस शोरूम में क्या कर रही हो? हो सकता है कि कोई हमें यहाँ लाकर बांध कर चला गया हो। इसका मतलब हमें किसी ने किडनैप किया था क्या? हाँ? हे, देखो वहाँ दरवाजा है शायद। अगर हमें किसी ने किडनैप किया है तो दरवाजा तो बंद ही होगा ना? मैं एक बार देख के आती हूँ।
चलो। ये काली रात है, खामोश रात है, आवाज है यहाँ खामोश हमारे कहाँ रात है? की। मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम दोनों? वहाँ से कुछ आवाजें आ रही है, कोई है वहाँ, देखते हैं, चलो। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ क्या चल रहा है वो जाने बिना भाग जाएं, यही चाहती हो क्या? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा तो नहीं है, पक्का। हमें अंदर बंद करके उन लोगों ने ताला लगा दिया था। सिर्फ दरवाजा बंद किया था, ताला थोड़ी ना लगाया था। ठीक कहा। यहाँ जो चल रहा है उसका पता लगाना होगा। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ तुम लोगों के साथ। रात के काले साए में, दर्द की आवाज में, खतरे में है जान यहाँ, बजेगा ना कोई यहाँ। रात के काले साए में, दर्द से आवाज में, खतरे में है जान यहाँ, बजेगा ना कोई यहाँ। ये काली रात है, खामोश रात है, बेसी आत्मा कातिल है रात की, आवाज है यहाँ खामोश रात की। ये बंगला किसका हो सकता है? क्या तुम डराकर मेरी जान लोगी? डराओ मत। मुझे ना बहुत भूख लग रही है। इस घर में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा क्या? मुझे तो लग रहा है मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद कर सकती हो ना? लेकिन क्यों? यहाँ और तो कोई नहीं है। हाँ, और वैसे भी हम पूरी तरह से नहीं जानते। मुझे तो नहीं लग रहा कि इस घर में और भी कोई होगा। चुप हो जाओ। सुनाई दिया कुछ? कैसी आवाज है? ये आवाज क्या तुमने फिर से वो आवाज सुनी? क्या हो सकता है ये? रुको, अभी देखना जरूरी है क्या? हमें चुपचाप यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ रुको, मैं देख कर आती हूँ। प्लीज तुम जल्दी लौट आना, मुझे यहाँ से बाहर भी जाना है। तुम यही रुकना। हाँ, फिर से वही आवाज। मुझे फिर से वही आवाज यहाँ सुनाई दे रही है। तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। तो फिर क्या ये मेरा भ्रम है? शशांका, चलो चलो जल्दी चलते हैं। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ ठीक तो तुम्हें? है? वहाँ खिड़की के पास कोई था। ये सच है क्या? हमारे लिए इस घर से बाहर जाना ही अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे नजर रख रहा है हम पे। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है क्या? मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। मेरी मानो तो यही रुक जाओ। क्या यहाँ? वो क्यों? मैंने वापस आते समय रास्ते में देखा था कि एक घने जंगल के बीच में है हम लोग। तो क्या? क्या यार सच सच कहें तो आज रात को रुक जाते हैं। हो सकता है बाहर जाने से भूल जाए रास्ता। क्या हम जंगल के इतने अंदर हैं कि रास्ता भूल जाएंगे? पहले हमें इस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। शायद आसपास कोई इंसान दिख जाए। नहीं होगा तो? ओह गॉड, मेरा मतलब है बाहर कोई घर नहीं दिखा मुझे।
इतना सब कुछ तुमने कब देखा बाहर? यहाँ के लोग सब सच जानते हैं। 1 नाइट यहाँ रुकते हैं, सुबह चले जाएंगे। तुम जो बात कह रही हो वो मुझे बहुत अजीब लग रही है। यहाँ आज की रात हमें रुकने के लिए क्यों कह रही हो? सुनो, हम दोनों ही यहाँ से चलते हैं। पर इसे यहाँ अकेले छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? चलो चलो। ये काली रात है, खामोश रात है, आवाज है यहाँ खामोश रात की। ये काली रात है, खामोश रात है, ऐसी आत्मा कातिल है रात की, आवाज है यहाँ खामोश रात की। क्या हुआ एक तुझे? मिनट रुको, मुझे कुछ शक हो रहा है। कैसा शक? हाँ। किस बारे में? स्टोर रूम में वो इतनी शांत क्यों बैठी थी? और देखा जाए तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता हो। तूने तो कहा था स्टोर रूम में सबसे पहले तुझे होश आया था। हाँ, तो क्या तुझे वो वहां पे दिखाई नहीं दी? तो फिर वहां पे कर क्या रही थी? असल में वो वहाँ थी, मुझे पता ही नहीं था। मुझे सबसे पहले होश आया था पर मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा। मैं बहुत डर गई थी इसलिए कुछ भी याद नहीं आ रहा। हाँ, पर अब याद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ स्टोर रूम में कोई तो आया था। ऐसा? ये काली रात है, खामोश रात है, आवाज है यहाँ खामोश रात की। तड़पी सी आत्मा कातिल है रात की, जलती सी रूह है खामोश रात की। यहाँ कौन है जो 40 की रात है? तड़पी सी आत्मा कातिल है रात की, जलती सी रूह है खामोश रात की। आवाज है यहाँ खामोश रात की। तड़पी सी आत्मा कातिल है रात की, जलती सी रूह है खामोश रात की। आवाज है यहाँ खामोश रात की। ये क्या है? अरे यहाँ तो कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो ठंड लग रही है और बहुत भूख भी लग रही है। भूख लगी है यहाँ पे? मुझे खा ले फिर, भुक्कड़। इस जंगल में घर तो है पर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं क्या कह सकती हूँ? अरे रुको! ये कौन सी जगह हो सकती है? अरे ये कहाँ गई? ओए, कहाँ है तू? ओए, ओए!
कर रही है? यहाँ क्या कर रही है? तुझे इतनी देर से पागलों की तरह तुम्हें बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दिया क्या? क्या? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तो इतनी देर से यहीं पे थी? मेरा मतलब इतनी देर से तू मेरे पीछे ही थी क्या? तुम तो अभी अभी वहां जाकर आई हो। हाँ? क्या अभी? क्या बात कर रही है तू? मैं लगभग आधे घंटे से इस जंगल में घूम रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। तुम अभी उस कोने में जाकर फिर से आ गई। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2 मिनट हुए होंगे। हाँ? क्या सिर्फ 2 मिनट? क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें वहाँ कोई रास्ता दिखा? बताओ। नहीं, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। क्या होगा? अब हम आगे क्या करेंगे? किस चीज के बारे में? यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और क्या? वो लड़की सही कह रही थी, यहाँ रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। सुबह तक हम बंगले में ही रुकते हैं। मुझे तो यहाँ नहीं रहना। चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलो यहाँ से चलो। ये लड़की कहाँ चली गई अब? हो सकता है हमें ढूंढने बाहर गई हो। 1 मिनट रुको। जब हम लोग पहले यहाँ पर आए थे तो ये कैंडल्स यहाँ पर थी क्या? मुझे तो याद नहीं है कुछ भी। एक बार अच्छे से याद तो कर। तूने नहीं जलाई, मैंने भी नहीं जलाई। रुको, ये आवाज मुझे पहले भी सुनाई दी थी। मेरे हिसाब से अगर ये किसी चुड़ैल की आवाज हुई तो क्या? क्या कर रही हो? ये देखने आई हूँ कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। क्या इतने अंधेरे में अकेले? हाँ, क्योंकि मुझे अंधेरे में भी ठीक से दिखाई देता है। ये आवाज क्या थी? चलकर देखते हैं। ए, अंदर मत जा। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि यहाँ के बारे में मैं सब जानती हूँ। यहाँ पर बहुत मुसीबत है। बस मुसीबत में? मतलब? यस, ऐसा कहा जाता है कि ऐसे पुराने घरों में आत्माएं बसती है। क्या आत्मा? तुम सच में मुझे डरा रही हो? मैं अच्छे से तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि इस घर में रहने वाले लोगों को कुछ लोगों ने जबरदस्ती मार दिया था। यहाँ आत्मा सकती है, तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। इसलिए ये भूत प्रेत के बारे में मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। इसलिए मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे रिसर्च कर रही हूँ। ये कैसी एक्टिविटी है? आसान लैंग्वेज में इसे कहते हैं, यहाँ अगर कोई आत्मा हो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। क्या तुम भूत प्रेत और आत्मा पर पीएचडी कर रही हो? हाँ। एक लड़की होकर भी तुम भूत प्रेत आत्माओं से नहीं डरती हो? अरे वो फालतू बातें छोड़ो। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी एज कितनी है? मेरा नाम शशांका है और मैं बीटेक फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ। बीटेक फाइनल ईयर मतलब तुम्हारी एज 21 हो सकती है, सही है ना? 21 मतलब? ओके। बीटेक फाइनल ईयर में कैंपस के प्लेसमेंट में तो फिर तुम नेक्स्ट ईयर से कमाने लग जाओगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे घर वाले और पढ़ने के लिए कह रहे हैं। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं एमटेक कर लूँ और मॉम चाहती हैं कि यूएस जाकर एमएस करूँ। अच्छा ही तो है ना। बट आई एम इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस। अच्छा बताओ, क्या मैं हीरोइन जैसी नहीं दिखती हूँ?
अरे ठीक से देखो, मैं हीरोइन मटेरियल ही तो हूँ। ओह, फिर तो डांस तुम्हें बहुत अच्छे से आता होगा। हाँ आता है ना, देखोगी क्या? मेरा नाम रोजा है। मैंने मास कम्युनिकेशन में पीजी की है। एडवेंचर स्पोर्ट्स मुझे बहुत पसंद है। मतलब जैसे? ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम 26। ओह, तो तुम्हारी एज भी सेम है। अच्छा बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अब ये सब क्यों पूछ रही हो? है कि नहीं ये बताओ बस। फ्रेंड्स तो मेरे बहुत हैं। अरे फ्रेंड तो सभी के होते हैं, पर मैं उस स्पेशल फ्रेंड के बारे में पूछ रही हूँ। क्यों, शशांका है वैसे ना? मुझे तुम शशि कह सकती हो। क्यों शशि, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें कुछ याद है क्या? नहीं तो वही तो एक मिस्ट्री है। हमारी याददाश्त किसी उलझे हुए धागे की जैसी होती है। उस उलझे हुए धागे को सही तरह से पकड़कर अगर हम खोलते हैं तो हमें जल्दी रास्ता मिलता है। ध्यान से सोचो शशांका, आज सुबह से तुमने क्या क्या किया है, एक एक चीज ध्यान से याद करो। आज सुबह मैं उठकर नहाकर फिर कॉलेज चली गई थी। और फिर दोपहर में सारे दोस्त के साथ कॉलेज के कैंटीन में खाना खाने गए। मुझे कुछ हो रहा है। मुझे कुछ हो रहा है। अरे शशि, शशि, शशि क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? शशि, शशि, शशि क्या हुआ तुझे? शशि, 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 ए, शशि, क्या कर रही हो तुम? कुछ उसे? नहीं। शशि जल्दी उठो। शशि शशि, उठो, शशि, जल्दी से याद करो। शशि, ए तुम पानी लेकर आओ जल्दी, जल्दी से याद करो। शशि, शशि, रोजा, यहाँ आओ मेरे पास। रोजा, शशि, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अब ठीक है वो, अब ठीक हो जाएगी। शशि, आर यू ओके? तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने अपने रिसर्च में हिप्नोटिज्म से मन को कैसे शांत करना है वो सब सीखा है। बस मैंने सब शशांका पे यूज किया। पर मुझे तो ऐसा लगा कि तुम कोई मंत्र पढ़ रही थी। क्या मंत्र? ये सब फालतू बकवास छोड़ो, मैं बाहर जाकर थोड़ा फ्रेश हवा खाकर आती हूँ। शशि उठो, क्या तू ठीक है? कुछ नहीं पता मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब उसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा, ऐसा लगा कोई अनजान शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। मुझे बहुत डर लग रहा है रोजा। हाँ? क्या था वो? शशि, तुम्हें भी सुनाई दिया क्या? तुम्हें भी सुनाई दी क्या? हम आओ देखते हैं।
कैसी आवाज थी वो? मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? यहाँ से चले जाओ, तुम सब मर जाओगे। क्या कहा? सब मारे जाओगे। कौन मरेगा बोलो? तुम लोग। हम सब क्यों? मुझे मारने के लिए आ रहे हैं वो लोग। मैंने तुमसे पहले ही कहा था यहाँ कुछ ना कुछ है। देखो वहाँ से कोई आ रहा है मुझे मारने के लिए। मुझे बचाओ प्लीज, वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं। मुझे बचाओ प्लीज। आत्माएं कहाँ हैं? अब कहो। यही है, इसी घर में है, हमारे बहुत नजदीक है। तुम कैसे जानती हो? मैं कह रही हूँ ना। अब क्या करेंगे हम? अगर इस घर में सच में आत्माएं हैं तो हमें फिर यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो फिर हमें यहाँ से निकलना होगा। स्टोर रूम में जाकर बैठते हैं। सुबह होने तक हम स्टोर रूम में जाकर बैठते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारी उम्र कितनी है? ये क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही बस तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। कौन हो तुम? उसका नाम मृदुना है, शॉर्ट फिल्म्स बनाती है ये। तो ये इतना क्वेश्चन क्यों कर रही है? ऑलरेडी हमने एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लिया है। अपने बारे में सब कुछ इसे बता दिया क्या? हाँ, बता दिया। क्यों, क्या होगा? ये एक आत्मा है, दूर रहो इस आत्मा से। इसलिए ये हम सबसे इतना सवाल कर रही है और ये हम सब के बारे में जानना चाहती है। यही है वो आत्मा जिसके बारे में ये बात कर रही थी। इसने तुमसे नाम और उम्र पूछा है ना? ये हमारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए हमारा नाम और उम्र पूछ रही है। आत्मा यही है। अरे मार दो इसे, मैं कह रही हूँ ना, मार दो इसे। सुनो, तुम थोड़ा काम डाउन हो लो। नहीं नहीं, इसे मार दो पहले। तुम थोड़ी देर शांत रहोगी क्या? अरे अब मैंने इसे क्या कह दिया? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। मैं तुम्हारा बहुत बेरहमी के साथ खून कर दूंगी। मैं तुम्हें मार दूंगी। मार दो इसे। तुम लोग मारोगे कि नहीं? टेक इट इजी, मैं थोड़ी देर बाहर होके आती हूँ। अरे मार दो इसे, मारो इसे। ये बात तो है, मुझे मृदुना को देखने के बाद थोड़ा अजीब लग रहा है। जैसा कि इसने कहा, मृदुना ने हमसे हमारी उम्र और नाम तो पूछा ही था। पहले भी एक दूसरे से मिले हैं ना? क्या? बहुत अच्छे से सोचो, पहले भी मिल चुके हैं हम। नहीं, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ? पहले भी मिल चुके हैं ना हम दोनों? क्या हम? हाँ ना, हम पहले मिल चुके हैं ना? नहीं, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। मैं कह रही हूँ हम मिल चुके हैं। वही आवाज आ रही है फिर से। हाँ हाँ, ये वही आवाज है। अब फिर से क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा था वो आत्मा वही है। ऐसा नहीं है, हम वहाँ जाकर देख आए हैं।
वहाँ कोई भी नहीं है। नहीं तो तुम नहीं जानती हो, आत्मा वही है। जाके से मार दो, जल्दी जाके से मार दो। ओए लड़की, जाके से जल्दी मारना, जाके से मारना, नहीं तो वरना हम सब मारे जाएंगे। नहीं, रुक जाओ। मैं देखती हूँ उसे। तुमने तो कहा था बाहर हवा खाने जा रही हो, नहीं गई क्या? तुम बार बार वैसे यहाँ क्यों आ जाती हो? वो बात अभी इतनी जरूरी नहीं है, ठीक है? मेरे लिए जरूरी है। सच सच बताओ, या चल क्या रहा है? शशि, शशि, क्या हुआ? शशि, क्या बात है? क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? शशि, बोलो ना। क्या हुआ था यहाँ? मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, तुमने क्या किया इसके साथ? बताओ, तुम्ही से पूछ रही हूँ। मैं नहीं जानती हूँ, सच कह रही हूँ, कुछ नहीं जानती मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस पानी पीने के लिए गई थी और तभी मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज आई और मैं भागकर आ गई। इसके अलावा तुमने कुछ और देखा क्या यहाँ? मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। मैं जब यहाँ आई तो ये यहाँ नहीं थी। इसका मतलब तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा? मैं सच कह रही हूँ। फिर ये तुम्हारे हाथ में खून किसका लगा है, ये बताओ जरा। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम यहीं पर तो थी और मैं ये मान लूं कि तुमने कुछ नहीं देखा। बता जरा। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? कुछ तो हो रहा है। तुम्हें याद करना होगा शशि। क्या मतलब? तुम यहाँ कैसे आई हो? मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। एक तरफ यहाँ इतना कुछ हो गया और तुम मुझसे ही पूछ रही हो जिसे कुछ याद भी नहीं है। हम यहाँ कैसे आए हमें नहीं पता, तो यहाँ चल क्या रहा है कैसे पता चलेगा? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे अभी कुछ कुछ याद आ रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ विकाराबाद के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए गई थी और रास्ते में मैं सिर्फ एक बार ही रुकी थी और देखते ही देखते फिसलकर गिर गई और अपना रास्ता भटक गई थी। और जब मुझे होश आया तो मेरे आंखों के सामने रात में ऊपर चंद्रमा और नीचे मेरे सिवा और कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तुम्हें जो भी लाया होगा उसका फेस तो याद होगा ना?
हाँ, मुझे एक बात याद आ रही है। उस समय तुम्हारे बगल में जो लड़की थी ना, वो मैं ही हूँ। क्या हाँ। सच में? यहाँ आखिर हो क्या रहा है? उस दिन मैं अपनी फैमिली से पूछकर विकाराबाद में अपने दोस्त के घर पर गई थी। पूरा दिन खेलते और मस्ती करते हुए समय का पता ही नहीं चला और मुझे मॉम के बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, इसलिए मैं रात में ही वहां से निकल गई। और घर पहुंचने की जल्दबाजी में मैं रोड पर जाती हुई एक कार से लिफ्ट मांगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं रहा। हाँ, पर उस कार को एक लड़की ड्राइव कर रही थी। मुझे मारने की कोशिश करने वाली वही है। कौन थी वो? हाँ, मुझे याद आ रहा है, वही है वो। कैसी आवाज है वो। यहाँ तो डेड बॉडी थी ना, वो कहाँ चली गई? बॉडी तो यही होनी चाहिए थी, कहाँ गई? मृदुना, वहाँ क्या हुआ था मृदुना? हो सकता है वो जाग गई होगी। ये तुम क्या कह रही हो? उन दोनों को बात करते हुए उसने सुना होगा। शायद उसे पता है कि वो कौन है। हो सकता है इसीलिए फिर से उठ गई होगी वो। तो तुम्हारे हिसाब से उसमें ही आत्मा है? आई थिंक ऐसा कुछ हुआ हो। हम उसके बारे में कुछ जानते भी तो नहीं। उसके बारे में पता लगाने के लिए मैंने प्रियंका को गांव वालों से पूछने के लिए कह दिया है। किसी ना किसी को उसके बारे में कुछ तो जरूर पता होगा। हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही होगा। इन दोनों को यहाँ से भेज देना चाहिए। मुझे ये जगह सेफ नहीं लग रही। हाँ, और आपको भी ध्यान से रहना होगा। हमें किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। तुम मेरी चिंता मत करो, ऐसा काम मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ। वो कहीं चली गई है। पर ये कैसे पॉसिबल है? जो मर गया है वो कैसे चलकर जा सकता है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो मरी ना हो। ये क्या कह रही हो तुम? शशि, शशि, इधर आओ शशि, बचाओ, बचाओ मुझे। हाँ मैडम, मैं प्रियंका। हाँ बताओ, क्या हुआ? उसका नाम मेघना। मेघना। जी मैम।
हाँ मैडम। 1982 में पैदा हुई है। हाँ मैडम। ठीक है प्रियंका, और क्या पता लगा तुम्हें? ओके, इंटरेस्टिंग है। बताओ क्या है, मतलब ये सारी हत्याएं एक ही दिन में हुई? ओके, हाँ, इंफॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया प्रियंका। गुड जॉब, कीप इट अप। ठीक है मैडम। इसका नाम मेघना है, 1982 में पैदा हुई है। इस घर में कोई तो अकेला रहता था जिसका सारा काम मेघना देख लेती थी। 1-2 साल बाद ओनर के मरने के बाद सारे काम मेघना ने संभाल लिए। गांव वालों को पता भी नहीं लगने दिया कि घर का ओनर मर चुका है। उसने सबसे कह दिया कि ओनर अभी भी जिंदा है और उस घर की ओनर और कोई नहीं, मेघना की सास थी। हो सकता है उसे सब कुछ पता चल गया हो। हमें जल्दी करना चाहिए मैडम। मुझे पता है। बोल, मुझे सब कुछ सच सच बता। तू यहाँ क्या कर रही है, बता। इसका मतलब है यहाँ जो कुछ भी हुआ तुम्हें क्या सब मतलब? पता है? क्या हुआ है यहाँ? अगर तूने हमसे झूठ बोला तो तुझे जान से मार दूंगी, समझी? सच सच बता, तू कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है, बोल। ठीक है तो सुनो, हम यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हम खतरे में हैं? हाँ, सच ही है। चल के देखे। अरे अरे उस रूम में मत जाना। क्यों? उस रूम में दूसरी आत्मा है क्या? अरे बाप रे, मैं तो बहुत डर गई। भाग जाओ। मरी नहीं क्या ये? भाग गई, फिर से हमें बिना दिखे भाग गई वो। ये तो पूर्णिमा का चांद है। ये कितना बड़ा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज आकाश में इतना बड़ा चांद कैसे हो सकता है? क्या मरने वाले सारे लोग वापस आ रहे हैं? यहाँ क्या चल रहा है? इन सब का क्या मतलब है? मतलब ये, सुबह होने के बावजूद भी सूरज अभी तक नहीं निकला है। समझ में आया? ठीक वैसे ही कल रात को जब हम होश में आए थे तो लगभग 8 बज रहे थे और अब तक सिर्फ 8:30 बजे हैं। अब इसका क्या लॉजिक बोलोगे तुम? ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें एक बात पता है? ए, तुम्ही हाँ, क्या हुआ बोलो।
रोजा, क्या तुम भी मर गई हो? क्या कह रही हो तुम? पागलों की तरह बात क्यों कर रही हो? बताओ। रोजा, तुम ठीक से याद करो। वहाँ जब तुम उससे लड़ रही थी, उसने तुम्हें चाकू मारा था ना? मजाक कर रही हो क्या? ठीक है, मैं तुम्हें वो छुपाया हुआ राज बताऊं? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब तुम भी मर चुकी थी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मर गई थी। नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकती हूँ। मैं नहीं मर सकती हूँ। मैं नहीं 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 नहीं, मैंने देखा नहीं है नहीं, तुम्हें। मैं कैसे? मैं नहीं मर सकती हूँ। तुम्हारी कमर पे ना इतना बड़ा कटा हुआ चाकू का निशान है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तुम बार झूठ बोल देखो रही हो। अपनी कमर पे। नहीं नहीं। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि वो आत्मा है। मैडम, ये है कहाँ? मैं अभी मॉनिटर में ही देख रही थी, अपनी आंखें बड़ी करके वो मेरी तरफ आ रही थी। ओह माय गॉड, उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थी। ए रुको, मुझे मेघना कैसे दिखाई दी? मेघना तो मर गई है ना? हो सकता है ये आत्मा इंसानों से ज्यादा ताकतवर बन रही हो। मृदुला, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने इतनी शक्तिशाली आत्मा आज तक नहीं देखी। वहां देखो, मेघना आ रही है। मैडम, पहले हम उन दोनों को देखते हैं, उसके बाद मेघना का काम करेंगे। नो, पहले हमें मेघना के बारे में सोचना होगा, तब जाके हमारा मकसद पूरा हो सकता है। अगर हम ठीक तरीके से इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। आप जब से आई हो टीवी के स्पेशल शो के बारे में ही सोच रही हो। मुझे लग रहा है इस घर में रहने वाली आत्मा को हमारा काम अच्छा नहीं लग रहा है। अब इस घर में रुकना हमारे लिए सेफ नहीं है। तुमने तो कहा था कि इस घर के बाहर रक्षा कवच डाला है। हम इस घर में सेफ तो हैं? जैसा सोचा था वैसा नहीं है यहाँ। बहुत पावरफुल है यहाँ की आत्मा। मैंने आज से पहले इतनी शक्तिशाली आत्माओं को हैंडल नहीं किया है। ओके ओके, आई एम सॉरी। ऐसा है तो हम इसे आज यहीं रोक देंगे। मेरी कमर पे चाकू मार डाला। मैं कह रही हूँ ना, अब बस कर। नहीं, रुक जा मैं चुपचाप। नहीं मर सकती। कह तो रही हूँ। क्या तकलीफ है? तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें हर बाधा से मुक्ति दिलाने आई हूँ। ए, क्या कर रही हो तुम? अरे, ये क्या कर रही हो? तुम दोनों की इच्छा के बिना ही तुम दोनों आत्माएं यहाँ कैद हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारी आत्मा यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही है। अब बस करो, लोगों को डराना बंद करो। आज के बाद यहाँ कोई भी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मतलब तुम्हारे हिसाब से मेरे अंदर एक आत्मा है? देखो, मैं तो अच्छी हूं ना, देखो। तुम 8 साल पहले ही मर चुकी हो, जानती हो? उस दिन को जरा याद करो। ठीक 8 साल पहले।
नहीं तो मैं मर नहीं सकती हूँ। ओह नो, अब याद आ रहे हैं, तुम ही वो आत्मा हो, सही कहा ना? मेरे पास मत आना प्लीज, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे पास मत आना प्लीज। मैं तुम्हें यहाँ मुक्ति दिलाने के लिए आई हूँ। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो। अब तुम इस शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाओ, चली जाओ। तुम्हारा नाम मेघना है। 1982 में तुम्हारा जन्म हुआ था। इंसानी शरीर को छोड़कर तुम पाताल लोक में 8 साल से भटक रही हो। 8 साल से भटक रही हो तुम पाताल लोक और मृत्यु लोक के बीच में। मुझे तुम्हारा नाम और उम्र छोड़कर सब पता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने अपनी खुद की सास की हत्या की है। वो मेरी सास नहीं थी, वो एक प्रेत आत्मा। अरे लाखों रुपए दहेज में देने वाले कई रिश्ते को छोड़ा था ना तूने। तेरे माँ बाप नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कहाँ जाएगी रे तू? मुझे ये समझ नहीं आता कि उसने तेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया जो तुझे पसंद कर लिया। बेचारा तेरे खर्चे उठाने के लिए दुबई में जाकर नौकरी कर रहा था। जब तक वो कमा रहा था तब तक तो तू बहुत खुश थी। हे भगवान, इतने अच्छे इंसान को तूने इतनी जल्दी बुला लिया। अब तू कहाँ जाएगी मुझे ये नहीं पता। चल निकल यहाँ से। उसने ये जानकर भी कि मैं एक औरत हूँ, उसने मुझे बुरी तरह से घर से निकाल दिया। मैं अकेले होने की वजह से टूट गई और मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। मेरी सास को एक मुफ्त में नौकरानी मिल चुकी थी। वो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती थी। मेरा अब रोज का काम हो चुका था। पानी के डिब्बे उठाकर लाना और पानी भरना, गायों को चारा डालना, और यहाँ तक टॉयलेट भी मुझसे साफ कराती थी वो। शशि और रोजा को तुमने क्यों मारा? मैंने तुझे कहा ना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बताओ, तुमने उन दोनों को क्यों मारा? बताओ। मैं तुम्हें भी मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं तुझे भी देख लूंगी। चली जाओ, चली जाओ। सब कुछ छोड़कर चली जाओ। जाने के लिए कह रही हूँ मैं। चली जाओ, चली जाओ। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने तुमसे कहा ना, चली जाओ यहाँ से।
जब मैंने अपनी सास को मार दिया तो मुझे लगा अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, पर ये खून करते हुए मुझे 2 लोगों ने देख लिया। इसलिए मैं उन दोनों को भी मारकर स्टोर रूम में फेंकने के लिए जा रही थी। तभी वहाँ का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। ओह नो! और ये सच मेरे साथ ही स्टोर रूम में समाधि बन गया। मैडम, 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 कहाँ हो आप? मैडम, 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 हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैडम, 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 मैडम। ये जगह बहुत अच्छी है। मृदुना, हमारी स्टोरी के ओपनिंग सीन के लिए ये जगह परफेक्ट होगी ना? ఇది కాళనేత్రి ఇది ధ్వంసధాత్రి ఇది హింసపుత్రి। यस मैडम। क्या हुआ, इतनी गौर से क्या देख रही हो? हैं? क्या तुमने चांद को कभी नहीं देखा? क्या हुआ मृदुना? कुछ भी नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। मैं प्रियंका। हाँ प्रियंका, आज का क्या प्रोग्राम है मैडम? आज का तुम्हारा प्रोग्राम है कि मैं पुलिस स्टेशन जाके आई मैडम। तुम सिर्फ पुलिस वालों से मिली इन्फॉर्मेशन के भरोसे मत रहो। यस मैम। जाकर गांव वालों से भी बात करो। हाँ ठीक है मैडम, मैं गाँव वालों से जाकर भी बात कर लूँगी। इतने सालों तक जो बात बाहर नहीं आई वो उन लोगों से पता करो। ओके मैडम। ये स्टोरी सक्सेसफुल हो ये प्रार्थना करते हुए। ओके, रेडी? लेट अस स्टार्ट। 1 2 3 गो। इस कहानी के सभी सवालों को जानने के लिए आज हम यहाँ विकाराबाद के सिवार स्कूल में आए हैं। ठीक 8 साल पहले इस स्कूल के स्टोर रूम में 3 लोगों की लाशें मिली थी, पर हत्यारा कौन है ये आज तक पता नहीं चला। मृदुना, नाउ इट्स योर टर्न। मैं अपने पीछे वाले स्टोर रूम में अभी जाने वाली हूँ। यहाँ पे जो हमें 3 लाशें मिली हैं, हो सकता है कि उन्हीं तीनों में से कोई एक हत्यारा हो। हमें ये पता लगाना होगा ये झूठ है या सच। लेट्स सी। आर यू ओके? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैडम। ओह, ऐसे कैसे चलेगा मृदुना? मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हारे लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए ये सही समय है। हम इस दुनिया को एक नई चीज दिखाने वाले हैं।
क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, 2 लड़कियां हैं। अब ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं तुम्हें? तो फिर मैं ये दरवाजा बंद कर दूं? इसका मतलब वो चारों भूत थे क्या? जब किसी की इच्छा पूरी ना हो तो वो आत्मा इसी धरती पर रह जाती है, इसलिए वो आत्मा धरती पर भटकती रह जाती है। माँ, मुझे ये सब सुनकर डर लग रहा है माँ। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हमें दूसरों के ऊपर दया दिखानी चाहिए। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ, बोलो ना। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, लाइट चली गई क्या? नहीं बेटा, लाइट गई है। अच्छा माँ, मुझे ना तुम डरावनी कहानी सुनाओ ना। तुम्हें अभी डरावनी कहानी सुननी है? चुपचाप सो जाओ। नहीं। अच्छा ठीक है, सुनाती हूँ कहानी। ये कई सालों बाद जब अमावस होती है तो आसमान में 2 चांद दिखाई देते हैं और वो दोनों चांद पूरे दिखाई देते हैं। क्या क्या 2 चांद? इतना ही नहीं, उस दिन सारी तितलियां चांद के आसपास घूमती रहती है। तितलियाँ? इसका मतलब बटरफ्लाई।